वेलकम टू सी एस सी एन टेक गाइड। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक ऐसी जुगाड़ जुगाड़ ही मैं कहूँगा, खैर, या ट्रिक ले लो, जिससे कि आपका जो वोटर कार्ड जो प्रिंट करते हो उसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे। ये वोटर कार्ड की पीडीएफ वगैरह जो होती है, ये जो होता है सब, जब आप इसको खोलते हो तो इसको जब कन्वर्ट करते हो पीडीएफ जेपीजी में या पीएनजी में करते हो तो ज़्यादातर जो होता है वो पिक्सल्स फट जाते हैं अक्सर जो होता है। या अगर आप बहुत हाई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, कोरल एप, एडोब वगैरह, तो हो सकता हो कि आप लोग को जुगाड़ हो, लेकिन अब तक मैंने जितनी कोशिश की कोई ऐसी जुगाड़ नहीं मिली जिससे कि डायरेक्ट मेरी पीएनजी फाइल हो वो हाई पिक्सल में हो पीएनजी फाइल। क्योंकि जब जेपीजी को पीएनजी में कन्वर्ट करते हो तो वो छोटी होती है। तो खैर आज मैं इस वीडियो में जुगाड़ ही लेकर आया हूँ ऐसी एक जो जिससे कि आपकी जो जेपीजी फाइल होगी वो पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी विद हाई रिजोल्यूशन, जिससे कि आपका कार्ड प्रिंटिंग जो होगा वो एकदम बेहतरीन होगा। और शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो पूरा देख लेना, समझ जाओगे, तरीका है अच्छा। अगर क्वालिटी वर्क करना चाहते हो तो वीडियो देख लेना, वरना अगर ऐसे ही चिल्लर कार्ड प्रिंट करते हो तो यार कोई दिक्कत नहीं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके कार्ड प्रिंट करना चाहते हो तो करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अच्छा प्रिंट करना है कार्ड तो वीडियो देख लेना, ठीक है। और समझ में आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना पेज को, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले आपने ये जो पीडीएफ फाइल थी इसको मैंने ओपन करा, और ये देखिए जब मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो देखिए इसके पिक्सल्स कुछ नहीं फट रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ फाइल जो होती है ये पिक्सलेट नहीं होती है, भले ही जितनी भी छोटी फाइल हो, ठीक है। फिर मैं इसका देखिए स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, और इसनी स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं इसको फ़ोटोशॉप में डालूँगा और बताऊँगा कि ये जो पीडीएफ और जो ये जेपीजी फाइल होती है इनमें फ़र्क कितना होता है, ठीक है। तो ये जो इनकी जेपीजी फाइल है ये मैंने इनके फ़ोल्डर पे सेव करी, और अब देखिए मैं इसको वापस फ़ोटोशॉप में खोलता हूँ। इस फिर से ये देखिए मैं इसको जितना जूम कर रहा हूँ ये देखिए पिक्सल फट रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। और एक चीज़ और दिखा दूँ कि जब ये जेपीजी को मैं पीएनजी में कन्वर्ट करता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो मतलब काहिली समझ लो कि काम होना चाहिए, काम होने से मतलब होना चाहिए, तो उनके लिए खैर ये काफ़ी है। स्क्रीनशॉट लेके जेपीजी ड्रैग करके फेंक दो इसमें, और ये मैजिक इरेजर टूल इस्तेमाल कर लो, ये देखिए, और जितना भी डेटा हो वो सब ऑटोमेटिक अंदर का गायब हो जाएगा। फिर यहाँ से कंट्रोल एस मार करके इसको पीएनजी में सेव कर लो। ये पीएनजी फाइल वही होती है जो लोगो फाइल होती है, ठीक है। काम ऐसे भी हो जाएगा आपका, लेकिन यार इससे सेटिस्फाई नहीं होगी। ये देखो इसकी जो फाइल साइज़ है ये देख लो 199 केबी की है। जितना इसको जूम करोगे उतने इसके पिक्सल्स फटेंगे, और कार्ड पे जब ऐसा प्रिंट दोगे तो यार मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। एज अ कस्टमर मैं तो कभी नहीं कहूँगा, और ना ही आप लोग से कहूँगा कि ये ऐसा कार्ड प्रिंट करो। बस इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से काम करना, तो आपका हाई पिक्सल में पीएनजी फाइल मिल जाएगी। जी हाँ, मतलब वो तुम जितना जूम कर लोगे वो फाइल फटेगी नहीं उसके इमेजेस, ठीक है। तो उसका तरीका बता रहा हूँ फिर से स्टार्टिंग से। जो फाइल है पीडीएफ जो थी, पीडीएफ को ड्रॉप करो और 250 रिजोल्यूशन में इसको ओपन करना, ठीक है। जैसे 2500 रिजोल्यूशन में इसको ओपन करोगे, एक थोड़ा टाइम लगती, क्योंकि कुछ कुछ केबी की थी फाइल, ये 100-150 केबी की फाइल थी, ओपन होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। और मैं ये पूरा देखो ये ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी है, सिर्फ तरीका बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि आप लोग इतने काबिल है ही हो कि कर लोगे, ठीक है। इसको पूरा सेव कर लो जेपीजी में। सिर्फ फाइल सिंपली खोलने के बाद कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर लेना। जैसे ही सेव करोगे तो ये पीडीएफ से जेपीजी सेव हो जाएगी, और वो फाइल साइज़ कम से कम होगा 8 से 9 एमबी का। ये देखो नीचे देख लो, 8, ये 8.5 एमबी की फ़ाइल है ये। अब इस फाइल को जो है पेंट में ओपन करो, ठीक है। पेंट में ओपन करने का वजह क्या है, वीडियो देखते रहना, बता दूंगा आगे, खुद ही समझ जाओगे क्यों पेंट में ओपन करा है।
पेंट में ओपन करने के बाद वही माउस को रिवर्स करके उसको जूम आउट करोगे, फिर ऊपर से और नीचे से बहुत ही हल्का सा क्रॉप कर देना, सिर्फ नाम भर का क्रॉप करना, ठीक है, सिर्फ नाम भर का, कि हल्का सा क्रॉप कर दो खाली। ये देखो जितना मैं कर रहा हूँ आप इससे भी कम करना, ठीक। जैसे ही इसको क्रॉप कर दोगे फिर इसको कंट्रोल सेव करके, ठीक है, ये आ गई फाइल आपकी, ठीक। अब इसको देखो फिर मैं फ़ोटोशॉप में ले जा रहा हूँ। कुछ के दिमाग में बात आ रही होगी कि पेंट में क्यों लगे थे। पेंट में इसीलिए ले गया था, चलो खैर बताता हूँ ये बाद में क्यों पेंट में क्यों ले गया था। खैर वो मैंने फाइल इसमें ड्रॉप करी है, ये देखो। अब डायरेक्ट मैं इसको जब ओपन कर रहा हूँ, ये देखो, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, जूम करने दिए, देख लो ये फाइल कहीं से फट नहीं रही है। और बचे कुछ जो इसके बीच की जो स्पेस बचा हुआ है उन सबको फिलअप कर दो। बीच का जो जगह है ये देखो, जितने भी हैं, जितना इसको पिक्सल कर लिया, देखो जितना इसको जूम कर लोगे ये पिक्सल्स फटेंगे नहीं इसके, ये देख लो। ये सब पेंट में जाने से ही हुआ है। ये बताऊंगा अभी आगे कि पेंट में क्यों गया था, क्योंकि कुछ लोग दिमाग में ये आ रहा होगा कि डायरेक्ट जेपीजी क्यों नहीं करी। दिमाग में ये आया होगा, मेरे भी दिमाग में आया था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद ये हल निकला है। खैर ये पूरी फाइल देखिए आपकी सही हो गई है। और जो ऊपर इनका एपिक नंबर है, एक एक चीज़ चेक कर लेना। ये जो फाइल होती है जेपीजी वाली, जब इसको इसमें पीएनजी करने के बाद जब इसको ये वाला काम करोगे तो एक एक चीज़ चेक कर लेना, कोई भी चीज़ छूट ना जाए, वरना आखिरी में जब कार्ड प्रिंट करोगे तो फिर दिख जाता है कि वाइट वाइट कुछ पोर्शन है, ठीक है। ये पूरा करने के बाद कंट्रोल एस करके इसको पीएनजी में सेव कर दो, कुछ भी नाम दे दो, क्योंकि ये फाइनल फाइल होती है, इसी से कार्ड प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें सेव होने में टाइम लगता है। हो जाओ भैया, जल्दी से हो जाओ। और ये मैं पूरा ब्लर कर दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये खाली आप लोगों को दिखाना था, तभी मैं सामने का आपको हिस्सा दिख रहा है, वरना मैं ये नाम तक भी छुपा देता। खैर इतना तो कोई होता नहीं नाम वगैरह से। पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा सा आप लोग, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, नई नई ट्रिक्स निकालता हूँ। तो इसको बंद कर दिया। अब आते हैं हम अगले पेज पे। ये देखिए पीएनजी फाइल जो थी, ये 2 MB का साइज़ है इसका। अब सेकंड पन्ने पर आते हैं, जो थोड़ी मेहनत वाला काम है। प्रोसेस वही करना है इसमें, फ़ाइल खोलनी है, इसको 2500 पे रेजोल्यूशन पे इसको ओपन करना है। फिर 2500 रेजोल्यूशन पे ओपन करने के बाद डायरेक्ट इसको जेपीजी में सेव कर देना है। अगर मैजिक इरेजर टूल लगा होगा तो इसको हटा करके ऊपर वाला टूल सेलेक्ट कर लेना। ये देखो इसमें कहीं पर पीएनजी का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, सॉरी, इसको जेपीजी में सेव करना है आपको डायरेक्ट। ये जब सेव हो जाएगी तो इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि हम लोग पेंट में ओपन क्यों करते हैं। ये यहाँ से बंद कर रहा हूँ, ठीक है। जेपीजी की फाइल है, मैं इसको फिर से फेंक रहा हूँ इसमें, क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि जेपीजी को डायरेक्ट पीएनजी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो देखो ये जेपीजी फाइल है, इससे मैजिक इरेजर टूल लगाया, कंट्रोल एस मैंने करा, देख लो इसमें कहीं पीएनजी की फाइल दिखाई नहीं रहा है। देख लो आप आँख खोल के देख लो, कहीं पर पीएनजी की फाइल है ही नहीं। सिर्फ इसलिए ये फाइल को मैं पेंट में खोल करके हल्का सा ऊपर नीचे से क्रॉप करता हूँ, बस। अगर ये फाइल 8-9 MB की फाइल जो होती है, अगर डायरेक्ट ये अडोब रीडर में डायरेक्ट जेपीजी से पीएनजी में कन्वर्ट हो जाए तो यार ये पेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेंट में जाने की वजह यही है कि उसमें पीएनजी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये एक जुगाड़ थी जो मैंने आपको बताई है, और आप लोग के पास हो सकता हो इससे अच्छे तरीके हों। कुछ लोग हो सकते हैं जो कोरल 15 या कोरल 17 फ़ोटोशॉप अच्छा वाला इस्तेमाल करते हो, तो आप लोग के पास अच्छे तरीके होगा तो यार मुझे को बता देना, मैं ख़ुद देख लूँगा, क्योंकि सीखने में कोई गलत बात नहीं है, इल्म बांटना अच्छी बात होती है। तो मैंने ये देखा था, मुझे सही लगा, मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूँ ये बात, क्योंकि कार्ड प्रिंटिंग कर रहे हो यार, तो कार्ड प्रिंटिंग अच्छे से करो कि सामने कस्टमर जो हो वो सेटिस्फाइड हो।
आड़े वेड़े बस स्क्रीनशॉट ले करके जैसा भी हो मनमौजी का कर दिया प्रिंट, ऐसा मत करो। इससे करने से ये जो प्रोसेस मैंने बताया है, इससे ये है कि भाई पिक्सल्स नहीं फटेंगे इसमें तुम्हारे, जितना इसको कर लो, ठीक है। फिर मैंने देखो बैकग्राउंड पूरा हटा दिया है, बस इसमें यही करना है कि जो चीज़ बची हुए हैं एक एक चीज़ ले करके, नाम और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ जो हो, सबको ढूंढ ढूंढ करके उनके बैकग्राउंड क्लियर करने हैं, ठीक है। ये जो आप इसको जूम कर रहे हो, जूम करने से सब कुछ विजिबल होगा। अब अगर आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले करके उसको ड्रॉप करोगे, तब उसको पिक्सलेट करोगे, यकीन मानो एक वर्ड ढूंढ नहीं पाओगे सही से, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका तरीका जो है, इसको देख लो। और सब मैं क्लियर कर रहा हूँ, और मैंने बैकग्राउंड देखो या हटा दिया है। बाद में ये मत कहना कि या कुछ दिख ही नहीं रहा है। इतना आप लोग समझदार हो कि किसी की प्राइवेसी ऐसे किसी का कार्ड वगैरह है तो उसको ऐसे दिखाई नहीं जाता है, ठीक है। खैर, ये पूरा देखो हो गया है। और अब देखो ये देखो पीएनजी का ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसको मैंने 2 करके सेव कर लिया। पहली फाइल सेव हो गई, दूसरी फाइल सेव हो गई। अब दोनों फाइलें सेव हो गई हैं। अब ये पीएनजी में सेव होने के बाद मैंने कोरल खोला, कोरल 12, क्योंकि मेरा सारा काम जो होता है वो कोरल से ही होता है। मेरे जो वीडियोस वगैरह देखे होंगे आपने, तो उसमें मैं कोरल 12 ही इस्तेमाल करता हूँ। आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा हैवी नहीं होता है, ठीक है। तो कोरल जो है वो फाइनल टचअप के लिए है। फाइनल वाला जो काम करना है, जो कार्ड प्रिंटिंग के लिए होता है, वो कोरल से होता है काम। ये कोरल खोल करके मैंने दोनों जो फाइल्स थी फ्रंट बैक, इसको मैंने इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जो पीएनजी फाइल्स मैंने बनाई थी फ्रंट बैक, ये भी लेकर के इनके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि फर्स्ट पेज पे पहला वाला सेट करोगे, सेकंड पेज पे दूसरा वाला सेट करोगे, फिर कंट्रोल जी कर दोगे। बता रहा हूँ, जैसे ये आपने पहला ले करके इस पे सेट करा, उस पे सेट करा, ठीक है। फिर पर्टिकुलर फाइल पे इसको सिलेक्ट करने के बाद, ये सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी दबा दोगे। कंट्रोल जी दबाने से क्या होता है कि ये इस पर ग्रुप हो जाता है, मतलब इस पर लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरी फाइल देखो था, इसमें देखो कुछ वर्ड छूट गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सब जो वर्ड्स हैं, यहाँ पर इनका बैकग्राउंड क्लियर नहीं हुआ है, ये सब छूट गए हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है कि मुझे फिर से अपना वही फ़ोटोशॉप वाली फ़ाइल खोल करके फिर से इनका ढूंढ करके उस एरिया को क्लियर करना है, बैकग्राउंड क्लियर करना है, जो वर्ड्स छूट गए थे। वही ना कि मैंने जैसे बताया कि थोड़ी मशक्क़त दिक्कत होती है, लेकिन एज़ यूजुअल यार काम करो तो अच्छा करो। फॉर्मेलिटी वाला काम ना करो कि बस उठाया, स्क्रीनशॉट लिया, मारा झम से दे दिया, नहीं। काम करो तो अच्छा करो और परफेक्ट वर्क करो, ठीक है। यू शुड गो फॉर द क्वालिटी, नॉट फॉर द क्वांटिटी। ये मत सोचो कि एक बार में 10 कार्ड आ गए, झम से प्रिंट कर दिया, नहीं। 10 कार्ड प्रिंट करो, 100 कार्ड प्रिंट करो, लेकिन सारे कार्ड एकदम अच्छे प्रिंट करो कि सामने वाला भी जब लेकर जाए तो वो तारीफ़ करे कि हाँ भाई काम बहुत अच्छा करा आपने। बिज़नेस चला रहे हो यार, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखो। अगर आप लोग बिज़नेस चला रहे हो, जनसेवा केंद्र चला रहे हो, ये सब चीज़ें ध्यान रखो। जनसेवा केंद्र का जो कंपटीशन इस टाइम बहुत बढ़ गया है, लॉकडाउन के बाद से तो बहुत ही बढ़ गया है। हर दूसरा बंदा जनसेवा केंद्र खोले बैठा है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू? उनमें और तुम में फ़र्क क्या है? तुम पुराने वाले हो तो तुम्हारे में कुछ क्वालिटीज़ होंगे, अच्छा होंगे, तो यही सब चीज़ें हैं। क्वालिटी वर्क दो उसको, वरना आजकल लोग आउटसोर्सिंग करके भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देखो, हल्की हल्की चीज़ें हैं, गौर करो। और ये तरीका मैंने जो बताया है, मे बी पॉसिबल इससे अच्छे तरीके होंगे आप लोग के पास, लेकिन मेरे नज़दीक ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, ईजी लगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिंपल अपना जेपीजी डाल करके उसको कन्वर्ट करके पीएनजी बना करके जूम करके सब पिक्स उसका सब क्लियर बैकग्राउंड उठा के फाइल फिल उसमें कर दी। हाँ, बस एक एक जूम करके एक एक चीज़ हरफ को उनको करना होता है, क्लियर करना होता है, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन फिर भी यार पूरा वोटर कार्ड टाइप करने से तो बेहतर ही है। हमारे हैं एक दो जानने वाले जो पूरा वोटर कार्ड टाइप करते हैं। खैर, तो
ये आप लोग को समझ आ गया होगा पूरा प्रोसेस। समझ में आए तो सब्सक्राइब कर देना पेज को, वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।